जब तुम अपनी जगह पर सही हो और अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो और तुमसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जरा सी बात पर ये बोले औकात क्या है तुम्हारी, तुम इसी लायक हो, शक्ल देखिए कभी भी अपनी, बस तुम यही कर सकते हो, इसी में जीना और इसी में मर जाना, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम्हारे मुंह पे असली औकात का थप्पड़ पड़े तो उसके मुंह पर कुछ मत कहना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोने का मन करे तो उसके सामने मत रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर से अपने काम में लग जाना। और जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसकी तरफ फिर से देखना, वो तुम्हें देखकर फिर से आग बबूला हो जाएगा, तुम फिर से एक बार और मुस्कुरा देना और तब उससे बोलना आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा अपना टाइम हासिल करके। और सुनो, कभी भी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे तो बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही माफ कर चुका हूँ। ये बोलकर वहां से चले जाना, कुछ देर के लिए अकेलापन ही सही, और अगर रोने के लिए दिल कहता हो तो अकेले में बैठ कर रोना, फिर एक कागज पर आज से 5 साल बाद की एक तारीख लिखना, फिर उस कागज को सुरक्षित जगह पर रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करना कि मैं अब दिखाऊंगा कि मेरी असली औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं, मुझे खुद से लड़ना है, आज से हमारी खुद के विरुद्ध जंग चालू है। और थोड़ी देर अकेले बैठकर सोचना कि तुम्हारा ऐसा टाइम क्यों आया, जो ऊपर वाले ने उसको देकर नीचे भेजा और जो तुझको नहीं दिया, तब तुझे पता चलेगा तू भी किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि अपनी असली औकात सुनकर उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि वही रॉकेट तेज भागता है जिसके पिछवाड़े में आग लगा दी जाती है। अब ये तेरे पिछवाड़े की आग तुझे तेज भगाएगी। अगर तुझसे कभी पास्ट में ये भी कहा कि मेरे पास 50 लाख की कार है, तो मन ही मन सोचना कि मेरे पास 50 लाख की कार आना तो शायद मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 50 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर होगा। अगर वो बोले कि लाइफ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तुम अब मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। उसको कुछ बोलना नहीं है, उसको कुछ कहना नहीं है, खुद को ही बोलना है, खुद को ही कहना है, क्योंकि उसी को उसी वक्त अगर बोलकर जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी, तुम नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए तुम अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना कि अब दुनिया मेरा हार्डवर्क देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा और ना ही किसी के सामने झुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरा नाम जरूर सुनेगी। अब दुनिया मेरी असली औकात देखेगी। मेरी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, मेरी लड़ाई खुद से है, खुद के मेंटल पेन से है, खुद के शरीर से है, खुद के दिमाग से है। जब मैं खुद की चुनौतियों से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं मैदान में कूदूंगा तो मेरी चुनौतियां मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। इस शहर से डरना मत हमसफर, यहाँ पर हर कदम कदम पर ठोकरें लगती रहती हैं और ठोकरें खाने पर ही मंजिल मिलती है। यहाँ पर करोड़ों लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ना मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उन पर चढ़ना मत। सोच लेना कि बात से नहीं काम से जवाब दूंगा, उसे गुस्से से नहीं डराऊंगा, उसको तो मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। मुझे मेरी औकात दिखाने वालों को यह एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी, और फिर 5 साल बीतने के बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उसी जगह पर होगा। धीरे धीरे वो चारों तरफ देखेगा और फिर उसकी नजर 40x30 के पोस्टर पर जाएगी। उसे कुछ महसूस होने लगेगा, उसके दिमाग में असली औकात वाला दिन रिफ्लेक्स मारेगा। तब वो सोचेगा कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसको बेचैनी सताएगी। तो तुम फिर उसके पास जाना और जोर से बोलना, थैंक यू सो मच सर। अगर आपने मुझे मेरी औकात उस दिन नहीं दिखाई होती ना, तो आज मैं अपनी असली औकात पे नहीं आ पाता। आपने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाकर बहुत सही किया सर।
तब तक वो बंदा बहुत इमोशनल हो जाएगा और फिर तुम वहां से चल देना। ऐसा कैसे किया तुमने? क्योंकि तुमने बोलकर नहीं हकीकत में अपनी असली औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं रातों में जगकर अपनी असली औकात बनाई। तुमने ना हारने का बीरा उठाया था। तो आज से किसी के बारे में सोचना बंद। सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत। क्योंकि असली औकात किसी के बारे में सोचने से नहीं बल्कि मेहनत करने से संभव है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।